रश्मि सिर्फ 22 साल की थी, लेकिन वो अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदार थी। वो बहुत ही हंसमुख और मिलनसार भी थी। रश्मि अपनी माँ कांता के साथ रहती थी। पिता की पेंशन और रश्मि की सैलरी से दोनों की जिंदगी ठीक ठाक कट रही थी। रश्मि पढ़ाई के साथ एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी भी करती थी। उनके घर के पास में ही रश्मि की बड़ी बहन राखी और उसका परिवार भी रहता था। राखी रश्मि से 5 साल बड़ी थी और कई साल पहले उसकी शादी महेश से हो गई थी। रश्मि के दो बच्चे थे, यश और कोमल। एक दिन राखी रश्मि से फोन पर, हेलो। हाँ रश्मि, कैसी है तू? क्या कर रही है? कुछ नहीं दीदी, बस ऑफिस जाना है थोड़ी देर में। अच्छा सुन, आज ऑफिस से जल्दी आ जाना। महेश भी जल्दी घर आने वाले हैं। शाम को चलते हैं कहीं घूमने। बच्चों ने जिद पकड़ रखी है घूमने जाने की। तूने बिगाड़ दिया है इन्हें, मेरी बिल्कुल नहीं सुनते। भले ही यश और कोमल को जन्म दिया है दीदी आपने, लेकिन याद रखना दोनों मेरे ही बच्चे हैं। कुछ मत कहना उनसे। हाँ हाँ दादी अम्मा, समझ गई। चलो फोन रखती हूँ। और हाँ, माँ को भी लेते आना, साथ में चलेंगे सभी। ठीक है दीदी। रश्मि और राखी में बहुत प्यार था। दोनों के पिता का जब देहांत हुआ तो राखी ने ही रश्मि और अपनी माँ को शहर बुला लिया था और अपने घर के नजदीक ही मकान दिला दिया था। राखी के पति महेश ने ही रश्मि की नौकरी लगवाई थी। उसी दिन शाम को, वाह जीजा जी, मजा आ गया आज तो। क्यों बच्चों, पार्टी? तुम दोनों को तो मजा आ गया ना? हाँ, बहुत मजा आया मौसी। और बेटा, कैसा चल रहा है कामकाज? बस माँ जी, आपके आशीर्वाद से सब बढ़िया है। भगवान ऐसे ही तुम्हें खूब तरक्की दे बेटा। सच में तुम्हारे रहते कभी कमी महसूस नहीं होती मुझे मेरे बेटे की। तुमने बहुत हिम्मत दी है बेटा। अरे माँ जी, ऐसा मत कहिए। और आप लोगों से हमें भी तो कितना सहारा है। यश और कोमल कैसे बड़े हो रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा। हाँ बेटा, अब तो बस रश्मि के हाथ पीले करने हैं। कोई अपने जैसा सरल इंसान ढूंढ दो ताकि इसका घर भी जल्दी से बस जाए। माँ जी, इसके लिए तो कोई मोटा सेठ ढूंढूंगा मैं। क्यों रश्मि, चलेगा ना? देखो दीदी, समझा लो जीजू को। मैं क्या समझाऊं? वैसे महेश, माँ ठीक ही कह रही है। अब इस लड़की की अकल ठिकाने लगाने की उम्र आ गई है। यश और कोमल के साथ मिलकर ये भी मुझे बहुत परेशान करती है। मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी। मैं तो यश और कोमल के साथ रहूंगी। क्यों बच्चों? देखो, तुम्हारे मम्मी पापा मुझे भगाना चाहते हैं। यश और कोमल रश्मि के गले लग जाते हैं। दोनों बच्चे रश्मि की जान थे और बच्चे भी रश्मि को बहुत प्यार करते थे। फिर महेश राखी से कहता है, राखी, तुमने माँ को बता तो दिया ना कि कल हमें बाहर जाना है? ओहो, मैं तो भूल ही गई। माँ, कल मुझे और महेश को जरूरी काम से जाना है, तो सुबह 8 बजे हम निकल जाएंगे। मैं बच्चों को स्कूल भेज दूंगी। आप बस स्कूल से वापस ले आना। शाम तक हम लोग वापस आ जाएंगे। कोई नहीं दीदी, मैं कल छुट्टी ले लूंगी। फिर हम खूब मस्ती करेंगे। क्यों बच्चा पार्टी? अगले दिन सुबह ही दोनों बच्चों को स्कूल छोड़ते हुए राखी और महेश अपने काम के लिए निकल जाते हैं। रश्मि दोनों बच्चों को लेकर घर ही रहती है। फिर उसी शाम को, रश्मि, 6 बज रहे हैं। जरा राखी को फोन तो मिला। कब तक आ रहे हैं दोनों? मैं खाना बना लेती हूँ। हाँ माँ, वही ट्राई कर रही हूँ। ना दीदी का फोन लग रहा है, ना जीजू का। वक्त बीतता जाता है। रात के 9 बज जाते हैं। राखी और महेश का कोई अता पता नहीं था। रश्मि बच्चों को खाना खिलाकर सुला देती है। तभी रश्मि का फोन बजता है। अरे दीदी का फोन है माँ। रश्मि फोन उठाती है और गुस्से से कहती है, क्या दीदी, कब से फोन लगा रही हूँ, कहाँ हैं आप लोग? फोन की दूसरी तरफ राखी नहीं बल्कि कोई और ही था। वो राखी से पूछता है, जी, आप कौन बोल रही है? आप कौन हैं और मेरी दीदी का फोन आपके पास क्या कर रहा है?
देखिए, मैं हाईवे से बोल रहा हूँ और जिनका ये फोन है उनकी गाड़ी का भयंकर एक्सीडेंट हो गया है। रश्मि को झटका लगता है। वो तुरंत अस्पताल पहुंचती है। सड़क हादसे में महेश और राखी की मौत हो गई थी। एक झटके में सब कुछ बिखर गया था। कांता और रश्मि मिलकर राखी और महेश का अंतिम संस्कार करते हैं। फिर कुछ दिन बाद नन्ही कोमल रश्मि से कहती है, मौसी मौसी, मम्मी पापा कहाँ हैं? वे कब आएंगे? रश्मि के पास छोटी सी कोमल के सवालों का कोई जवाब नहीं था। वो उसे किसी तरह बहला लेती है, लेकिन यश, वो थोड़ा बड़ा था और सब कुछ समझ रहा था। वो भी एकदम गुमसुम रहने लगा था। ये सब देखकर कांता रोते हुए कहती है, हे भगवान, ये क्या कर दिया तूने? बुलाना था तो मुझे ही बुला लेता। इन बच्चों के सिर से माँ और बाप का साया क्यों छीन लिया तूने? अब क्या होगा इनका? बस करो माँ, जो होगा अच्छा ही होगा। ये मेरे बच्चे हैं, मैं इन्हें कोई परेशानी नहीं होने दूंगी, चाहे जो भी हो जाए। हाँ बेटी, लेकिन तेरी शादी के बाद इन दोनों का क्या होगा? मेरे लिए अब तुम, यश और कोमल, बस यही मेरी दुनिया है। घर चलाने की पूरी जिम्मेदारी रश्मि पर थी और ऊपर से यश और कोमल का जिम्मा भी अब उसी पर था। इन सब जिम्मेदारियों से उसने खुद को पूरी तरह से भुला दिया था। रश्मि अपने ऑफिस के एक दोस्त अमन को पसंद करती थी। अमन भी उससे शादी करना चाहता था, लेकिन इसके बाद रश्मि अपने बारे में सोच ही नहीं पा रही थी। एक दिन ऑफिस में रश्मि अमन से, अमन, ये सब क्या हो गया? मैं तो दीदी को तुम्हारे बारे में बताना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही। परेशान मत हो रश्मि, मैं तुम्हारा दुख समझता हूँ, लेकिन मेरे घर वाले भी शादी का बहुत प्रेशर बना रहे हैं। क्या तुमने अपनी माँ से बात की? कैसे बोलूं अमन, और क्या बोलूं मैं? इस मौके पर मैं स्वार्थी नहीं हो सकती अमन। मैं क्या करूँ रश्मि, कई महीने से घर वालों को टाल रहा हूँ, लेकिन अब बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। मैं अपने माँ बाप का अकेला बेटा हूँ, वो मेरी शादी को नहीं टालना चाहते। मैं समझती हूँ। तुम मेरे कारण अपने माता पिता को नाराज मत करो अमन। जहां वो कह रहे हैं तुम शादी कर लो। ये क्या कह रही हो रश्मि? रश्मि रोते हुए वहां से चली जाती है। अमन उसे कई बार समझाने की कोशिश करता है, लेकिन रश्मि के लिए उस वक्त अपनी खुशी से ज्यादा दोनों बच्चों और अपनी मां की चिंता थी। हार मानकर अमन अपने परिवार की खुशी के लिए किसी और से शादी कर लेता है। रश्मि अपने परिवार की खुशी के लिए सब कुछ कर रही थी, लेकिन वो खुद खुश नहीं थी। अमन को खोकर वो बहुत उदास रहने लगी थी। उसकी माँ कांता को जैसे ही इसके बारे में पता चला तो उसने रश्मि से कहा, ये क्या कर दिया बेटी तूने? तू मुझसे एक बार तो कहती। नहीं माँ, मैं इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती हूँ? बेटा, आज नहीं तो कल तुझे शादी करनी ही होगी। नहीं माँ, मैंने तय कर लिया है, मैं कभी शादी नहीं करूंगी। यश और कोमल को मैं ऐसे नहीं छोड़ सकती। अब मैं इन बच्चों की माँ हूं और पिता भी। यह मेरा आखिरी फैसला है। वक्त बीतता गया और रश्मि ने जैसा कहा था, उसने दोनों बच्चों की अच्छे से परवरिश के लिए दिन रात एक कर दिए। यश और कोमल भी अब उसे मौसी नहीं, बल्कि अपनी माँ कहकर बुलाने लगे थे। यश अब 25 साल का हो गया था और कोमल 21 साल की। रश्मि के बालों पर अब सफेदी आ गई थी। कांता भी इस दुनिया को अलविदा कह चुकी थी। रश्मि ने दोनों बच्चों की पढ़ाई में कभी कोई कमी नहीं आने दी। एक दिन यश घर आया तो बहुत खुश था। उसने आवाज लगाई, छोटी माँ, कोमल कहाँ हो? जल्दी आओ। क्या हुआ बेटा? बहुत बढ़िया खबर लाया हूँ, सुनकर खुशी से झूम उठोगी छोटी माँ। अरे अब बताएगा कि क्या हुआ है? आखिर बात क्या है? छोटी माँ, कॉलेज प्लेसमेंट में मेरा सिलेक्शन हो गया है। सैलरी भी बहुत अच्छी मिलेगी मुझे। ये सब आपकी वजह से मुमकिन हो पाया छोटी माँ। ये लो, आपकी फेवरेट मिठाई लाया हूँ, मुंह खोलो। रुक जा, जाकर पहले दीदी, जीजू और माँ की तस्वीर पर भोग लगा। इतनी बड़ी खुशखबरी लाया है,
पहले जाकर उनका आशीर्वाद ले बेटा। जल्दी ही यश अच्छे से सेटल हो जाता है। वो जॉब की वजह से दूसरे शहर में रहने लगा था। कुछ वक्त बाद यश और कोमल की शादी भी हो जाती है। अब घर में अकेली रश्मि रह गई थी। एक दिन रश्मि सुबह पार्क में घूमने गई तो पार्क की बेंच पर बैठकर कुछ सोचने लगी। तभी पीछे से एक आवाज आई। कैसी हो रश्मि? वो आवाज रश्मि को सुनाई दी। उसे वो पहचानती थी। उसने तुरंत पलटकर देखा तो वहां सफेद बालों के साथ चश्मा लगाए एक बूढ़ा शख्स था। रश्मि ने उसे देखते ही कहा, अमन, तुम अमन हो ना? हाँ रश्मि, तुमने पहचान ही लिया मुझे। कैसे हो तुम और यहाँ कैसे? अमन रश्मि को बताता है कि उससे अलग होने के बाद उसने घर वालों की मर्जी से शादी तो कर ली, लेकिन वो रश्मि को कभी अपने दिल से निकाल नहीं पाया। अमन के बच्चों की भी शादी हो चुकी थी। कुछ वक्त पहले अमन की पत्नी का भी देहांत हो गया था। रश्मि की तरह अब वो पूरी तरह अकेला था। अपने बारे में सब कुछ बताने के बाद उसने रश्मि से पूछा, तुम अपने बारे में बताओ, तुम्हारे पति और बच्चे कैसे हैं? रश्मि उसे अपने बारे में सब कुछ बताती है। अमन ने जानकर हैरान रह जाता है कि उसने यश और कोमल की खातिर कभी शादी नहीं की। वो रश्मि से कहता है, वाह रश्मि, सच में एक माँ कैसी होती है ये तुम्हें देखकर पता चलता है। यश और कोमल के लिए तुमने जो बलिदान दिया उसकी तारीफ शब्दों में नहीं की जा सकती। आज मुझे गर्व हो रहा है ये सोचकर कि कभी तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी, और दुख हो रहा है ये सोचकर कि काश हम साथ हो पाते। रश्मि अमन की तरफ देखकर मुस्कुरा देती है। अपनी खुशियों का बलिदान कर यश और कोमल को एक अच्छी जिंदगी वो दे चुकी थी और अब रश्मि के अच्छे दोस्त के रूप में अमन भी उसके सामने था। कई सालों बाद अब जाकर उसके चेहरे पर अपने लिए खुशी दिख रही थी।